है जिनेन्द्र बंधु। आज जैन रामायण का संक्षिप्त में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज शीर्षक है सर्वज्ञ देव राम। आपको पता है रामचंद्र जी जैनियों के भी भगवान हैं, वीतराग भगवान हैं। और वो किस तरीके से हैं जैन रामायण, चलिए बताती हूँ। तीर्थंकर मुनि सुव्रत के तीर्थ में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से फागुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इनकी आयु 17,000 वर्ष थी। शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी, अर्थात 96 फीट 96 फीट। दशरथ की अन्य रानियों में सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, कैकेयी का पुत्र भरत और सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न था। मतलब जैन रामायण के अनुसार उनकी 4 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। एक बार राम ने व्रत धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज मांगने पर राजा दशरथ ने राम के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। तब राम पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजभवन को छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए। राम के वनगमन करते ही शोक संतप्त पिता दशरथ को संसार स्वार्थी है इस प्रकार का चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। तब सर्वभूत हित मुनिराज के पास उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। दशरथ ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। रामचंद्र जी ने वहीं वन में साहस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को उसकी पत्नी सतारा प्राप्त कराई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि का अपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सुगुप्ती और तथा गुप्ती नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान देकर पश्चाचर्य प्राप्त किए। एक दिन रावण ने अवलोकनी विद्या के द्वारा सीता के हरण को करने का वास्तविक उपाय जानकर सीता का हरण कर लिया और पुष्पक विमान में सीता को बैठाकर लंका की ओर चला गया। सीता के वन में पहुंचते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया। तब रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से तथा रामचंद्र के विरह से उत्पन्न शोक में मूर्छित हो गए और शील रक्षा के लिए निर्जल उपवास ठान लिया। कुछ समय बाद राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी हुई। तब राम की आज्ञा से हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर गए। लंका में पहुंचते ही सर्वप्रथम भौरा के समान आकार बनाकर संपूर्ण लंका नगरी सहित रावण के महल की जानकारी ली। तदंतर नंदन वन के प्रमद उद्यान में शिंशपा वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान ने प्लवग नामक विद्या के द्वारा अपना बंदर जैसा रूप बना लिया और वन की रक्षा करने वाले सैनिकों को बेहोश कर विनीत भाव से सीता के सामने खड़े होकर श्री राम द्वारा प्रदत्त चिन्ह और राम के संदेश को सुनाया। तब सीता आश्वस्त हो हर्ष को प्राप्त हुई। हनुमान के निवेदन करने पर सीता ने 11वें दिन आहार ग्रहण किया। रामचंद्र जी ने हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी एवं 3 करोड़ विद्याधरों की सैन्य शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। 20 योजन विशाल रणभूमि में राम और रावण के करीब 4.5 माह तक युद्ध होता रहा। अंत में रावण द्वारा प्रहार किए गए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध में राम की विजय हुई। सो लक्ष्मण ने रावण का वध किया, राम जी ने नहीं। जैन रामायण के अनुसार राम बलभद्र बन गए और लक्ष्मण नारायण बन गए। जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन के अंतिम पहर में अनंत वीर नामक मुनिराज ने 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराजों के साथ कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे और तभी रात्रि के पिछले प्रहर में अनंत वीर मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तब वहीं इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण आदि ने निर्गंथ मुनि दीक्षा एवं मंदोदरी व चंद्रनखा आदि ने आर्य का व्रत धारण कर लिया। राम, लक्ष्मण और सीता सहित 6 वर्ष तक लंका में ही रहे। तत्पश्चात संपूर्ण राज विभीषण को सौंपकर पुष्पक विमान से वे अयोध्या आ गए। माताओं से कुशल सेम पूछकर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राम के आते ही भरत ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। राम का राज्याभिषेक हुआ।
सीता के विषय में लोकापबोध होने से राम ने सीता का परित्याग करना राज्योचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर सीता को गर्भवती होते हुए भी तीर्थ वंदना के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर निर्जन वन में भिजवा दिया। तब सीता ने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण किया और कुछ दिन बाद ही अनंग लवण और मदनांकुश 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन सौधर्म इंद्र की सभा में राम और लक्ष्मण के परस्पर प्रेम की चर्चा हुई। तब कौतूहलवश परीक्षा करने के लिए रत्नचूल और मृगचूल नामक 2 देव अयोध्या के महल में आए। विक्रिया से अंतःपुर में रुदन का शब्द व्याप्त किया और लक्ष्मण से राम की मृत्यु हो गई है ऐसा कहा। राम की मृत्यु की सूचना सुन लक्ष्मण की हाय ये क्या हुआ इतना कहते ही प्राण निकल गए। राम भी लक्ष्मण के मोह के वश 6 माह तक पागलवत चेष्टा करते रहे। उसी समय अनंग लवण और मदनांकुश ने भी मुनि दीक्षा ले ली। राम का मोह शिथिल होते ही अपनी चेष्टा पर लज्जित हो उन्होंने शोक त्याग कर लक्ष्मण से मोह त्याग कर दिया। तदंतर राम ने संसार से विरक्त होकर अनंग लवण के पुत्र को राज्य देकर आकाशगामी सुव्रत मुनि के समीप मुनि दीक्षा ले ली। इनका नाम पद्म मुनि था। उसी समय शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव आदि 16,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। पहले ही सीता हारिका दीक्षा ले चुकी थी और वह समाधि मनन से अच्युत स्वर्ग में स्वयं प्रभ नामक देव हुई। उस देव ने मोह के वशीभूत होकर राम को विचलित करने का प्रयास किया, परंतु पद्म मुनि ने 395 वर्ष तक तप करके माघ शुक्ला द्वादशी की रात्रि में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। भक्ति से प्रेरित हो सीता के जीव ने केवल ज्ञानी राम की पूजा की और अनुराग भाव के प्रति क्षमा याचना की। इसके 600 वर्ष बाद फागुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन प्रातः बेला में रामचंद्र जी ने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी से निर्वाण पद प्राप्त किया। तो ये थी जैन रामायण जैन साहित्य के अनुसार। जय जिनेन्द्र।